नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात दिल्ली के जेएनयू कॉलेज में मचे बवाल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र आपस में ही भिड़ गए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कावेरी हॉस्टल रविवार देर शाम छात्रों के चिल्लाने चीखने की आवाज़ों से गूंज उठा। तो वहीं रामनवमी के मौके पर कथित रूप से नॉनवेज को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद एबीवीपी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। करीब 4 घंटे तक जेएनयू में हंगामा चला। हिंसक झड़प के पीछे कौन था, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य एक दूसरे पर पत्थरबाजी और मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि जेएनयू छात्र संघ का लेफ्ट विंग संगठनों का कब्जा है। तो वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि हिंसा में कुल 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं छात्र संगठनों का कहना है कि दोनों गुटों के करीब 60 छात्र जख्मी हुए हैं। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों का कहना है कि उनके करीब 50 सदस्य घायल हैं। वहीं एबीवीपी का आरोप है कि उनके 10 से 12 सदस्यों को पीटा गया है। जेएनएसयू छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी सदस्यों ने कावेरी हॉस्टल की मेस कमेटी को कहा था कि रामनवमी के वजह से रविवार को मेस के रात में खाने में नॉनवेज ना बनाया जाए, लेकिन मेस प्रशासन इसके लिए राजी नहीं हुआ क्योंकि वीकेंड पर वहां नॉनवेज पहले से ही बना लिया गया था। तो वहीं न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक छात्र आगे आरोप लगाया कि फिर शाम तक विवाद और बढ़ गया। फिर जब मेस कमेटी और मेस मैनेजर की मीटिंग हो रही थी, जब रामनवमी के लिए लाए गए झंडे से के डंडों से एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। फिर कावेरी हॉस्टल में के छात्र ने मदद के लिए छात्र संघ के लोगों को बुलाया, जहां लड़ाई और बढ़ गई। इस मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की दिल्ली अध्यक्ष मधुरिका कुंडू ने कहा कि दोपहर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चिकन सप्लाई करने आए मेस वेंडर पर भी हमला किया। आयशा का आरोप है कि फिर रात को 7:45 के करीब एबीवीपी कार्यकर्ता मेस में आए और उन्होंने पहले हाथों में और फिर जो उनके हाथ में पड़ा उससे हमला करने लगे। मधुरिमा के मुताबिक छात्र मेन गेट की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ता उन पर गमले डंडे जो मिल रहा था उससे हमला कर रहे थे। इससे उनके ऊपर सिर के पास चोट आई। तो वहीं दूसरी छात्रा जिसका नाम अंसारी है, उसके भी सिर पर चोट आई। दूसरी तरफ एबीवीपी ने जेएनयूएसयू के आरोपों को नकारा है। उनका कहना है कि दोपहर 3:30 बजे के करीब कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के लिए पूजा और हवन होना था, जिसमें लेफ्ट संगठनों ने रुकावट पैदा कर दी। एबीवीपी का कहना है कि पूजा को रोकने के लिए राइट टू फूड नॉनवेज खाने का मुद्दा बनाया जा रहा है। एबीवीपी का कहना है कि 3 दिन पहले ही रामनवमी के उत्साह की जानकारी देते हुए पोस्टर लगा दिए गए थे। तब से ही लेफ्ट पार्टियों से जुड़े संगठन धमकी दे रहे थे कि वह यह पूजा नहीं होने देंगे। बीजेपी के छात्र विंग एबीवीपी का कहना है कि यह नॉनवेज फूड वाला कोई भी एंगल नहीं था। प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया। नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो, लेकिन फिर भी नहीं माने।
बुलेटिन में बात अब रोहतक की कर लेते हैं। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। तो वहीं रोहतक में भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि अब आम जनता भी डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर सवाल उठाने लगी है और इसके लिए जनसंख्या कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। ओम प्रकाश ने कहा कि अपना अस्तित्व बचेगा तो ही सेक्युलर रह पाएंगे। देश पूरी तरह से सेक्युलर है और लोग सेक्युलरिज्म में विश्वास भी करते हैं, लेकिन अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी आकर हमारे डेमोग्राफी को खराब करेंगे तो हमें अपने अस्तित्व को बचाने की ज़रूरत है। अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो सेक्युलरिज्म कहाँ रह पाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित भी सेक्युलर थे, लेकिन वहाँ भी डेमोग्राफी में बदलाव होने के चलते उनके साथ क्या हुआ यह सबके सामने है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर देश में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और उन्होंने मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि यह लोग विदेश से आए थे। इसलिए बीजेपी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर समान संहिता देश में लागू कराने के पक्षधर है और जनसंख्या कानून भी इसके लिए जरूरी है। वो चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, 10 देश के सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से देश चले। उनका कहना था कि विधायिका जो है वो धर्मों से ऊपर होनी चाहिए। बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। आपको बता दें कि यहां रिटायर्ड फौजी ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर खुद आत्महत्या कर ली। रोहतक के भगवतीपुर गांव के एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद भी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। घटना की सूचना पर लाखन माजरा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने जांच पड़ताल की। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। दरअसल भगवतीपुर के रहने वाले महेंद्र सेना से रिटायर थे। तो वहीं सुबह अब पति पत्नी का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके चलते महेंद्र ने अपनी पत्नी सुदेश की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिस समय घटना हुई उस समय घर पर इन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। इस दौरान लाखन माजरा थाना के जांच अधिकारी जोगेंद्र का कहना है कि फिलहाल आपसी झगड़े को ही इस घटना का कारण माना जा रहा है, लेकिन वह जांच करने में जुटे हुए हैं और जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह थाने में सूचना मिली थी कि महेंद्र फौजी है, उसने अपने आप को गोली मार ली अपने सर्विस रिवॉल्वर से और अपनी पत्नी को भी गोली मार कर आत्महत्या कर ली है। मौके पर आ गई थी पुलिस और कार्रवाई करने लग रही है। आगे ऑफिशियल टीम भी मौके पर आ गई है और आगे जैसी कार्रवाई होगी, जैसी सूरत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्रिटेन में बात अब रायपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रायपुर के राज्यपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने खुद सीएम भूपेश बघेल उनके वहां पहुंचे। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके के जन्मदिन पर के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने राज्य भवन पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही भूपेश बघेल ने राज्यपाल उइके के दयालु होने और हमेशा स्वस्थ रहने की भी कामना की। तो वहीं बता दें कि बघेल के साथ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने भी राज्यपाल उइके को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं अनुसुईया के मुख्यमंत्री बघेल सहित गृह मंत्री साहू और नगर प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। बुलेटिन में बात आप जांजीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ सीएम भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
जांजगीर चंपा में बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर पहुंचे, जहां पर नगर पंचायत खरौद के हेलीपैड पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने खरौद स्थित लक्ष्मेश्वर मंदिर और माता शाबरी मंदिर के दर्शन किए। तो वहीं शिवरी नारायण में राम वन गमन परिपथ योजनाओं के लिए विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। साथ ही साथ सीएम राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता के समापन समारोह के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बुलेटिन में बात अब राजदंदा गांव की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहां के विभा सिंह कांग्रेसी महिला उम्मीदवार बनाई गई। राजनंदा गांव के प्रेस क्लब में कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला उम्मीदवार विभा सिंह ने खेड़ागढ़ और कांग्रेस की महिला उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल की प्रशंसा करते हुए इसको एक बड़ा कदम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से है और देवव्रत सिंह से विवाह के बाद उनके चुनाव में खुलकर प्रचार का काम किया गया। उनके विजय में कहीं न कहीं उनका भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि पति पत्नी में सामान्य विवाद होता रहता है, परंतु राज परिवार के गौरवशाली इतिहास का पतन में गृत में डालने वालों ने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। यही कारण है कि वह दूसरे दल में होने के बाद भी राजनीतिक मतभेद एक तरफ रखकर दिल्ली में राज करते हुए करोड़ों रुपए की स्वीकृति करवा पाए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक महिला को सम्मान दिया गया खैरागढ़ में, और वो बहुत ही अच्छी बात है। और जिन महिला को दिया गया, महिला भी बहुत अच्छी महिला है, मुझे तो बहुत पसंद है वो। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद महिला हूँ और मैं ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक महिला को टिकट दी है। बुलेटिन में बात अब रायपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर यहाँ तैयारियां की गई। तो वहीं रायपुर में बाबा साहेब जयंती स्मृति समारोह के अध्यक्ष ने जानकारी देते बताया कि भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल की तरह इस साल भी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। साथ ही अध्यक्ष सीडी ने बताया कि 131वीं जयंती के मौके पर कलेक्ट्रेट कैंपस के सामने बड़ी संख्या में अनुयायी इकट्ठा होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दिन के लिए हमारे अंदर उत्साह भरा हुआ है। बाबा साहेब की पूर्व की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रहन सहन के किसी भी क्षेत्र में। इस भेदभावना को समाज से खत्म करने के बाबा साहेब के अंदर जिद थी, तो जो कि उन्होंने अपने बनाए संविधान को लेकर कर दिखाया, जिसका नतीजा यह है कि अब उनके समाज के लोग किसी भी क्षेत्र में वंचित नहीं हैं। सर्वप्रथम आप सबको जय भीम। इस वर्ष हम बाबा साहब की 131वीं जयंती कलेक्ट्रेट कैंपस के सामने बाबा साहब की प्रतिमा के सामने मनाने जा रहे हैं। यह जयंती हमारे अंदर में ऐसा उत्साह भरा हुआ है, उस बाबा साहब के कारण ही हम आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के पूर्व की स्थिति हमारी बहुत ही बुरी थी। शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, हमारा रहन सहन भी, हमको तो कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं। बुलेटिन में बात अब जगदलपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। जगदलपुर में चैत्र रामनवमी पर क्षेत्र पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। बता दें कि वहां पर पूरे दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और देर रात तक भजन संध्या मंदिर प्रणाम के जारी रहा। इन दिनों पूरे क्षेत्र में नवरात्रि को लेकर भक्तिमय का वातावरण देखने को मिल रहा है। माता के गीत से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। तो वहीं भक्तिगण दुख तकलीफ भूलकर सभी सिर्फ माता के जगराता में लीन रहे, जहां 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना कर संपन्न किया गया। बहुत जोर शोर से लोगों में उत्साह था, खासकर हमारी माता बहनें और हमारे युवा वर्ग बहुत उमंग में थे और सबके मन में सिर्फ हिंदुत्व की भावना और राममय हो गया था पूरा एकदम हमारा।
बस्तर जिला में जो एक विशेष धर्म के लोग धर्म परिवर्तन की जो लहर चलाए हैं इस कार्यक्रम से लोगों में बहुत उत्साह है और जागरूकता फैलेगी और इस पे लगाम लगेगा। बुलेटिन में बात आप जांजगीर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ सीएम भूपेश बघेल ने वन पथ का लोकार्पण किया। जांजगीर चंपा जिले की सिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन पथ गमन परियोजना का लोकार्पण किया। सीएम ने राज्य स्तरीय मानस महोत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पाने वाले कलाकारों को पुरस्कार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ हो रहा है। सरकार धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने की योजना बना रही है। साथ ही उन्होंने इशारे में विपक्ष पर निशाना साधते हुए राम और हनुमान के स्वरूप को आक्रामक रूप से पेश करने के आरोप लगाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार प्रभु राम के शीतलता प्रदान करने वाले स्वरूप को आदर्श रूप से पेश करने का दावा भी किया। वासियों को रामनवमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। 9 दिन तक के जो त्योहारा बोए थे, उपवास रखे थे, आज कन्या भोज भी कराए, भोग प्रसाद भी वितरण किए और उपवास भी तोड़े। आज राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम हमारे सिवरी नारायण में आयोजन 3 तक के मानस दान सम्मेलन हुआ। बुलेटिन के आखिरी में बात जांजगीर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ रामनवमी के पावन पर्व के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में राम दरबार, नदी में सवार महादेव, हनुमान जी, मां काली आदि देवी देवताओं के झांकी निकाली गई। तो वहीं शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन परिसर हनुमान मंदिर से निकली यह शोभा यात्रा नगर के अलग अलग रास्तों से होते हुए परशुराम चौक पहुंची, जहां नगरवासियों ने सामूहिक महाआरती की। हमारे चांपा शहर और पूरा चांपा जांजगीर जिला और आसपास के क्षेत्र में रामनवमी के उपलक्ष्य पर भव्य रैली निकाली गई है, जिसमें पूरे शहरवासियों का सहयोग रहा है, नगर प्रशासन का सहयोग रहा है और सभी जितने भी समाज सेवी है सभी का सहयोग रहा है और बहुत भव्य रैली चांपा नगर पालिका क्षेत्र में, चांपा शहर में आज रामनवमी के उपलक्ष्य में यह भव्य रैली निकाली गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।